इधर भारत चीन तनाव के बीच रूस से भारतीयों को खुश करने वाली एक खबर सामने आई है। भारतीय सेना को कब तक मिलेगा चाइना के मिसाइल को ध्वस्त करने वाला S-400 डिफेंस सिस्टम? टर्की का अमेरिका से पंगा लेना फिर क्यों पड़ा भारी? वर्ल्ड वॉर से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर में। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव पर रूस ने चिंता जताई है। रूस ने कहा कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर तनाव से हम चिंतित हैं। तनाव घटाने के लिए हो रही सकारात्मक बातचीत बहुत अहम है। हमें उम्मीद है कि दोनों देश बातचीत के जरिए मामले को जल्द सुलझा लेंगे। भारत चीन तनाव के बीच रूस ने बड़ा ऐलान किया है। रूस ने कहा कि भारत को S-400 मिसाइल देने के लिए हम दिन रात काम पर जुटे हैं, जिससे मिसाइलों की पहले बैच की आपूर्ति अगले साल के अंत तक की जा सके। S-400 जमीन से हवा में मार करने वाला एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले विमानों को ट्रैक कर सकता है। रक्षा जगत में अब भारत का डंका बजने वाला है। भारत कई देशों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने जा रहा है। इसकी शुरुआत अगले साल फिलीपींस से होगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर तैयार की है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका की धमकी से बेखौफ तुर्की ने S-400 मिसाइल के इस्तेमाल की धमकी दी है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका के विरोध के बावजूद हम S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिका ने तुर्की को S-400 इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध विराम के बीच दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बमों को नियंत्रित करने के लिए न्यूक्लियर कमांड पोस्ट का निर्माण कराया है, जो वर्ल्ड वॉर के दौरान बम हमले को झेल सकता है। मोजाम्बिक में 50 लोगों की गला काटकर हत्या करने से भड़के फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय खतरा है और इससे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर जवाब देने की जरूरत है। ISIS ने मोजाम्बिक में फरमान न मानने पर 50 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी थी। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध विराम के ऐलान के बाद रूस ने नागोर्नो काराबाख में 2000 शांति सैनिक की तैनाती की है। 44 दिन की जंग के बाद दोनों देशों ने रूस की अगुवाई में संघर्ष विराम का ऐलान किया था। शांति समझौते से अजरबैजान के लोग काफी खुश हैं, जबकि आर्मेनिया के लोग समझौते के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। जिद्दा में आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब ने ISIS के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने की धमकी दी है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जो भी सऊदी अरब की सुरक्षा और स्थिरता को चुनौती देंगे, उनको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। जिद्दा में गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। सीरिया में रूसी सैनिकों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। रूसी सैनिकों की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाकर विद्रोहियों ने बड़ा हमला किया। रूसी सेना ने बताया कि विद्रोहियों ने हमारे सैनिकों पर हमला किया, जिसमें दर्जनों सैनिक घायल हुए हैं और इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है? सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।